वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। बच्चों, जितने भी वर्ड मीनिंग है हैंड टू हैंड लिखने बताऊंगी। सारे क्वेश्चन आंसर भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही तरीके से लिखने बताऊंगी। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 1 पर चैप्टर नंबर 1 है और ये जो चैप्टर है एक पोएम है, यानी कि इंग्लिश की एक कविता है। पोएम का नाम है पापास स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल किसे कहते हैं? चश्मे को कहते हैं। तो पोएम का नाम है पापा के चश्मे। अब देखो यहाँ पर पापास लिखा है, पापा के बाद एक कोमा है, तो इसको क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफ कहते हैं। एपोस्ट्रोफ का मतलब जहाँ पर भी लगा हो, कोमा के बाद एस हो, तो उस जगह पर के लिखा जाता है। तो इसी वजह से इस पोएम का नाम है पापा के चश्मे, क्योंकि यहाँ पर पापा के बाद एपोस्ट्रोफ है। तो पोएम का नाम क्या होगा? पापा के चश्मे, यानी कि पापा के स्पेक्टेकल्स। पहली लाइन है टुडे अवर पापा। टुडे मीन्स आज, अवर हमारे, पापा आज हमारे पापा। टुडे अवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर। इज सर्चिंग एवरीवेयर का मीनिंग क्या है? देखो, इस कहते हैं है को, सर्चिंग मीन्स ढूंढना, एवरीवेयर कहते हैं हर जगह को, यानी कि हर जगह ढूंढ रहे हैं। इज सर्चिंग एवरीवेयर। ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स। ही मीन्स वह, लॉस्ट मीन्स खोना, हिज कहते हैं अपने को, स्पेक्टेकल्स चश्मा। ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स, इसका मतलब क्या होगा कि उन्होंने खो दिए अपने चश्मे। क्या खो दिए? ही हैज़ लॉस्ट हिज मतलब अपना हो गया ना। इसी तरीके से इट वॉज हिज ओनली पेयर। पेयर किसे कहते हैं? जोड़े को। देखो यहाँ पर स्पेक्टेकल आपको दिख रहा है, एक पार्ट ये है शीशे का और एक पार्ट ये है, तो ये कुल मिलाकर दो है, तो इसे पेयर कहते हैं, यानी कि जोड़ा कहते हैं। तो इट वॉज हिज ओनली पेयर का मतलब है उनके पास केवल एक ही जोड़ी था। हिज किसे कहते हैं? अपने को। वॉज होता है था, इट मतलब यह है। अब देखो नेक्स्ट लाइन पे आओगे। ही कैन नॉट रीड द न्यूज़पेपर। रीड मीन्स पढ़ना, ही मीन्स वह, कैन नॉट का मतलब है नहीं कर सकता, यानी कि वे अखबार नहीं पढ़ सकते। ही कैन नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ही कैन नॉट वॉच टीवी। अब इसी तरीके से वो टीवी भी नहीं देख सकते। ही कैन नॉट कट द वेजिटेबल्स। वो वेजिटेबल्स भी कट नहीं कर सकते क्योंकि उनका चश्मा खो गया है। ओ वेयर कैन इट बी। वेयर मीन्स कहाँ, कैन यानी कि सकना, है ना, बी होता है होना। तो हिंदी में इस लाइन का मतलब क्या होगा? वेयर कैन इट बी, कहाँ हो सकते हैं। वेयर मीन्स होता है कहाँ। आगे आते हैं। ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट। ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट, यानी कि उन्होंने अपनी पॉकेट के अंदर चेक किया। अब देखो इनसाइड किसे कहते हैं? इनसाइड मीन्स होता है अंदर, हिज मीन्स होता है अपने, यानी कि उन्होंने अपनी पॉकेट के अंदर चेक किया। ही ग्लैंस्ड अंडर हिज चेयर। अंडर यानी कि नीचे, हिज यानी कि अपनी, ग्लैंस्ड का मतलब होता है झांकना, यानी कि उन्होंने चेयर के नीचे झांका। ही ग्लैंस्ड अंडर हिज चेयर। नेक्स्ट लाइन है ही सर्च्ड नियर द विंडो। सर्च मीन्स होता है ढूंढना, नियर मीन्स होता है पास, यानी कि उन्होंने विंडो के पास भी उसको सर्च किया, यानी कि ढूंढा। ही लुक्ड एवरीवेयर। लुक्ड यानी कि देखा, एवरीवेयर मीन्स होता है हर जगह, मीन्स उन्होंने हर जगह देखा किस चीज़ को? अपने चश्मे को। आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा। टोल्ड यानी कि कहना, मैंने उनसे कहा। हिम मीन्स क्या होता है बच्चों? उनसे। हिम लड़कों के लिए यूज़ होता है, तो आई टोल्ड हिम का मतलब है मैंने उनसे कहा। स्टॉप यानी कि रुको पापा। आई वेंट अप क्लोज एंड सेड। मैं उनके पास गया और कहा। वेंट किसे कहते हैं बच्चों? जाना। देखो गो की ना पास्ट फॉर्म होती है, क्या होती है? वेंट, है ना। आई मीन्स होता है मैं, वेंट मीन्स होगा जाना। आई वेंट अप क्लोज यानी कि मैं उनके पास गई और उनसे कहा। सेड मीन्स होता है कहना। मैं उनके पास गई और कहा पापा योर स्पेक्टेकल। योर यानी कि आपके चश्मे। आर राइट देयर ऑन योर हेड। आर राइट देयर ऑन योर हेड का मतलब है कि आपके स्पेक्टेकल सिर के ऊपर है। राइट देयर मीन्स क्या होता है? राइट देयर मीन्स है बिल्कुल वहीं। याद रखोगे राइट देयर मीन्स क्या होता है? बिल्कुल ये वहीं। आखिरी लाइन का मतलब क्या है? आर राइट देयर ऑन योर हेड।
ऑन किसे कहते हैं बच्चों? पर, है ना। ऑन मीन्स होता है पर, आपके स्पेक्टेकल्स सर के ऊपर है। अब देखो पूरी ही पोएम मैंने आपको मीनिंग के साथ पढ़नी भी बता दी है और हैंड टू हैंड सारे मीनिंग बता दिए हैं। अब बच्चों इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं। स्पेक्टेकल्स कहते हैं चश्मे को, पेयर मीन्स होता है जोड़ी, ग्लैंस्ड यानी कि झांकना, सर्चिंग कहते हैं ढूंढने को। अब देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पापा सर्चिंग फॉर, यानी कि पापा क्या ढूंढ रहे हैं। व्हाट इज़ सर्चिंग फॉर, तो क्या ढूंढ रहे हैं? चश्मा। तो इजी सा आंसर लिख दोगे कि पापा इज़ सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। पापा अपने चश्मे ढूंढ रहे हैं, अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट। वह क्या आवश्यक जगह है जहां पापा उसे खोज रहे हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या, पॉसिबल यानी कि संभावित, प्लेसेस यानी कि जगह, वेयर यानी कि कहाँ, कैन यानी कि सकना, यानी कि वो क्या आवश्यक जगह है जहां पापा उसे यानी कि चश्मे को खोज सकते हैं। तो आप आंसर लिखोगे कि, पढ़कर बता देती हूँ, द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट आर इन हिज पॉकेट्स, है ना। सबसे पहले उन्होंने पॉकेट में सर्च किया, फिर चेयर के नीचे, अंडर द चेयर, विंडो के पास, नियर द विंडो, ऑन द सोफ़ा यानी कि सोफे पर, इन द किचन, ऑन द टेबल एंड ऑन हिज हेड। लास्ट में सबसे एंड में उन्होंने अपने सर पर ढूंढा। ठीक बच्चों, सेकंड आंसर हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर लिख देना। हर क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर हिंदी में भी मीनिंग लिखा है ताकि बाद में आपके लिए समझना आसान रहे स्क्रीनशॉट लेने के बाद। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है कि एट लास्ट, आखिर में, वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। आखिर में पापा अपने खोए हुए वस्तु कहाँ प्राप्त करते हैं। फाइंड यानी कि ढूंढना, है ना। लॉस्ट यानी कि खोए हुए, वेयर यानी कि कहाँ। तो आखिर में पापा अपनी खोई हुई वस्तु कहाँ प्राप्त करते हैं। तो क्या आंसर लिखोगे इसका? तो बच्चों आंसर नंबर थर्ड होगा, पापा फाइंड्स हिज स्पेक्टेकल्स ऑन हिज ऑन हेड, यानी कि अपने सर पर प्राप्त करते हैं। क्या आंसर लिखोगे थर्ड? पापा फाइंड्स हिज स्पेक्टेकल्स ऑन मीन्स पर, है ना, हिज यानी कि अपने सर पर। तो अब देखो तीनों ही क्वेश्चन का बच्चों अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर तीनों ही आंसर अच्छे से अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर सभी बच्चे लिख देंगे। अब देखो थिंक एंड डिस्कस, क्वेश्चन को समझेंगे पहले। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, अपार्ट यानी कि के अलावा, अपार्ट मीन्स क्या होता है? के अलावा, यानी कि रीडिंग के अलावा, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, गेस सम अदर कोर्स डेट पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्टेकल्स, यानी कि रीडिंग के अलावा और कौन कौन से काम हैं उन्हें गेस कर कर बताओ जो कि पापा स्पेक्टेकल्स के बिना, विदाउट स्पेक्टेकल्स नहीं कर सकते हैं। कोर्स किसे कहते हैं बच्चों? चोर्स। चोर्स किसे कहते हैं? काम को कहते हैं। तो आप इसका क्या आंसर लिखोगे? आंसर नंबर फर्स्ट, पापा कैन नॉट कट वेजिटेबल्स, यूज़ द मोबाइल, वॉच टीवी, रीड मेडिसिन नेम्स एंड राइट समथिंग, यानी कि कुछ पढ़ नहीं सकते, वेजिटेबल्स को कट नहीं कर सकते बिना चश्मे के, टीवी भी नहीं देख सकते, मोबाइल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं और दवाइयों के नाम भी नहीं पढ़ सकते। आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर और कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी, क्या चीज़ें पापा को खुश करती हैं। व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी, यानी कि क्या चीज़ें पापा को खुश करती हैं। तो पापा कौन कौन सी चीज़ों से खुश होते हैं? पापा फील्स हैप्पी व्हेन, व्हेन मीन्स जब। आई हग हिम, जब मैं उनके गले मिलता हूँ। आई डू माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई हेल्प हिम, जब मैं उनकी मदद करता हूँ। आई मेक अ कार्ड और ड्राइंग फॉर हिम, जब मैं उनके लिए कोई कार्ड या ड्राइंग बनाता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी उन चीज़ों को लिख सकते हैं जिनसे आपके डैडी करने से खुश होते हैं। अब देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो, यानी कि यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है जो कि नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। बिलो यानी कि नीचे की साइड। थिंग्स जनरली मिसप्लेस एट योर होम, यानी कि वो चीज़ें जो कि आमतौर पर आपके घर में मिसप्लेस रहती हैं, जो अक्सर खो जाती हैं, जैसे कि कीज़, चाबियाँ, पेंसिल, रिमोट, मोबाइल। अब इसी तरीके से हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस्ड थिंग्स, तो इन चीज़ों को ढूंढने के अंदर
कौन मदद करता है, जैसे कि चाबियाँ ढूंढने के अंदर, है ना, पापा। पेंसिल ढूंढने में दादी मदद कर देती है। रिमोट ढूंढने में मदर। मोबाइल ढूंढने में मी, यानी कि मैं मदद कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर है, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम। तो अगर आपको आपकी कोई चीज़ ढूंढ कर देता है तो आप उनके प्रति आभार यानी कि शुक्रिया किस तरीके से प्रकट करोगे। तो आप किस तरीके से प्रकट करोगे, ग्रेटिट्यूड कहते हैं आभार को, तो हम उनको थैंक यू कह सकते हैं बाय सेइंग थैंक यू। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी भी कह सकते हैं। थैंक यू फॉर फाइंडिंग माय इरेजर, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। अब आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है बच्चों जो कि आमतौर पर आपके स्कूल के अंदर मिसप्लेस हो जाती है, यानी कि गुम हो जाती है, जैसे कि हमारे इरेजर, बॉटल, पेंसिल या फिर नोटबुक। अब आगे है, हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस्ड थिंग्स, यानी कि इन मिसप्लेस्ड चीज़ों को ढूंढने में आपकी कौन मदद करता है। जैसे कि इरेजर फ्रेंड्स ढूंढ सकते हैं, बॉटल क्लासमेट, पेंसिल क्लास मॉनिटर ढूंढ के दे सकता है, ढूंढने में मदद कर सकता है। नोटबुक के बारे में हम अपनी क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर लिखा है कि हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम, यानी कि आप उनको अपना आभार कैसे प्रकट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दोगे बाय सेइंग थैंक यू, है ना। अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था। अब देखो, लेट अस लर्न, लुक एट दी वर्ड्स इन ईच ग्रुप, यानी कि यहाँ पर बच्चों देखो ईच ग्रुप के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हैं। आपको इन वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे छोटी सबसे स्मॉल चीज़ को सबसे पहले लिखना है और जो सबसे बड़ी चीज़ होगी ना, हैवी चीज़ होगी, उसे सबसे लास्ट में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है टॉवल, साड़ी, हैंडकरचीफ और बेडशीट। तो सबसे छोटी चीज़, हल्की चीज़ यहाँ पर क्या है, हैंडकरचीफ। फिर उससे बड़ा है टॉवल, टॉवल से बड़ी है साड़ी, साड़ी से बड़ा है बेडशीट, यानी कि सबसे बड़े वाले को सबसे लास्ट में और सबसे छोटे को सबसे पहले लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। इसी तरीके से एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी और वाटरमेलन। तो सबसे छोटी है चेरी, चेरी से बड़ी स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी से बड़ा एप्पल, एप्पल से बड़ा होता है वाटरमेलन। इसी तरीके से 29, 14, 91 और 47 में 14 सबसे छोटा, 29 इससे बड़ा, फिर 47 और सबसे बड़ा है 91 यहाँ पर। अब यहाँ पर है हैन, क्रो, स्पैरो और ईगल। तो स्पैरो सबसे छोटी होती है, स्पैरो से बड़ा होता है क्रो, क्रो से बड़ा होता है हैन, हैन से बड़ी होती है ईगल। नेक्स्ट है ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट और स्क्विरल। तो स्क्विरल सबसे छोटी होती है, स्क्विरल से बड़ा होगा यहाँ पर रैबिट, रैबिट से बड़ा होगा यहाँ पर ऑक्स और ऑक्स से बड़ा होगा एलिफेंट, यानी कि सबसे छोटे जानवर को सबसे पहले लिखा और सबसे बड़े को सबसे आखिर में। आगे है राइट टू एग्जाम्पल मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न, यानी कि इसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए आपको 2 एग्जाम्पल और लिखने हैं। जैसे कि सबसे छोटा इरेजर, इरेजर से बड़ी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स से बड़ा लंच बॉक्स और लंच बॉक्स से बड़ा होता है स्कूल बैग, है ना। इसी तरीके से सॉक्स सबसे छोटी होती है, सॉक्स से बड़ी शर्ट होती है, शर्ट से बड़ा स्वेटर होता है और स्वेटर से बड़ा ब्लैंकेट होता है। इसी तरीके से माउस सबसे छोटा, बिल्ली उससे बड़ी, है ना, कैट, कैट से बड़ा डॉग, डॉग से बड़ा हॉर्स और हॉर्स से बड़ा एलिफेंट। अब देखो यहाँ पर कुछ फिलअप्स है। ये क्या है, अ पेयर ऑफ पैंट। देखो पैंट की जोड़ी है यहाँ पर, कैसे देखो एक ही वाला पार्ट है और एक ही वाला पार्ट, तो 2 चीज़ों को मिलाकर क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अ पेयर ऑफ पैंट्स। इसी तरीके से अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, सीजर्स कहते हैं, क्योंकि देखो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, एक पार्ट को सीजर कहेंगे और इसके दूसरे पार्ट को, 2 पार्ट्स को कहेंगे सीजर्स। तो क्या होगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स। इसी तरीके से अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, यहाँ पर भी एस का यूज़ होगा। देखो जब कभी भी जोड़ी की बात आती है ना तो लास्ट में एस लग जाता है। यहाँ पर भी स्पेक्टेकल्स में एस आ गए क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, दोनों को मिलाकर कितने हो गए, 2। तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, तो इसके अंदर एस लग गया। इसी तरीके से अ पेयर ऑफ सॉक्स, क्योंकि 2 हैं यहाँ पर तो सॉक्स हो गया। इसी तरीके से अ पेयर ऑफ ग्लव्स, है ना, ग्लव्स की जोड़ी। अ पेयर ऑफ इयररिंग्स एंड लास्ट में है अ पेयर ऑफ रैकेट्स, क्योंकि पेयर हमेशा बच्चों जोड़ी के अंदर होता है, 2 का पेयर होता है, तो हमेशा एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम एस लगाते हैं।
आगे है एनसर्कल द वर्ड डेट इज स्पेल, जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है, आपको उसके ऊपर है ना ऐसे करके सर्कल लगाना है। तो देखो वाटर की स्पेलिंग WATER वाटर होती है। वेजिटेबल की स्पेलिंग VEGETABLES वेजिटेबल्स होती है। बलून की स्पेलिंग BALLLOON बलून होती है। इसी तरीके से हाउस की स्पेलिंग HOUSE हाउस होती है, यानी कि यहाँ पर हमें सही वाले स्पेलिंग के ऊपर सर्कल लगाना है। एलिफेंट की स्पेलिंग ELEPHANT एलिफेंट होती है। स्पेक्टेकल्स की SPECTACLES स्पेक्टेकल्स होती है। नेक्स्ट है कारपेंटर CAR कार PEN पेन TER कारपेंटर। फ्रूट की स्पेलिंग FR ये गलत है, FRUIT फ्रूट होता है। नेक्स्ट है रिसीव RECEIVE रिसीव। प्रिंसिपल की स्पेलिंग होगी PRINCIPAL प्रिंसिपल में C आता है ना कि S आता है, इसलिए सही वाली स्पेलिंग को सर्कल कर देंगे। अब बच्चों इस चैप्टर के फिलअप्स हैं, यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स हैं, है ना। अराउंड मीन्स होता है आसपास, अमंग कहते हैं बीच में, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। बिफोर कहते हैं पहले को, अबव कहते हैं ऊपर। तो माय फादर हैज़ अ हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टेकल्स डैश रैंडम प्लेसेस, यानी कि मेरे पिताजी को आदत है अपने स्पेक्टेकल्स को किसी भी जगह रखने की, किसी भी जगह में रखने की। तो यहाँ पर आएगा इन मीन्स होता है इन, है ना। माय फादर हैज़ अ हैबिट ऑफ कीपिंग यानी कि रखने की। हिज मीन्स अपने स्पेक्टेकल्स किसी भी जगह, है ना, किसी भी जगह में रखने की मेरे पिताजी को आदत है। लास्ट वीक ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टेकल्स एंड लुक्ड डैश द हाउस, यानी कि पिछले हफ्ते वह अपने स्पेक्टेकल्स को ढूंढ नहीं पा रहे थे। डैश द हाउस यानी कि आसपास, घर के आसपास देख रहे थे, नहीं देख पा रहे थे। लुक्ड अराउंड द हाउस यानी कि घर के आसपास नहीं देख पा रहे थे। वी चेक द बिग बॉक्स डेट रीच डैश अवर वेस्ट, रीच यानी कि पहुंचना, यानी कि हमने बिग बॉक्स को चेक किया जो कि हमारी कमर तक ऊंचा था, यानी कि अबव कहते हैं ऊपर तक, है ना, जो कि हमारे ऊपर कमर तक था, हमने उस बॉक्स को चेक किया। माय फादर लुक्ड यानी कि मेरे फादर ने देखे अपने स्पेक्टेकल्स डैश द न्यूज़पेपर्स, यानी कि न्यूज़पेपर के बीच में अमंग द न्यूज़पेपर केप्ट ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर देखा, केप्ट ऑन द टेबल जो कि न्यूज़पेपर टेबल के ऊपर रखा था। ही कंटिन्यू सर्चिंग यानी कि वे लगातार ढूंढ रहे थे। फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। डैश फाइनली गिव अप आखिर में उन्होंने हार मान ली, है ना। बिफोर फाइनली गिव अप यानी कि गिव अप करने से पहले वो 2 घंटे से उसको ढूंढ रहे थे। फाइनली से पहले आएगा यहाँ पर बिफोर मीन्स होता है पहले। आगे है He sat down on the bed, dash giving one final look to the room and said with a sigh. Sigh यानी कि गहरी सांस। वे बेड के वन फाइनल लुक टू द रूम, उन्होंने वन फाइनल लुक टू द रूम एंड सेड विद अ साइड, यानी कि आखिरी फाइनल उन्होंने पूरे कमरे को देखा और लास्ट के अंदर एक गहरी सांस ली। सेड विद अ साई यानी कि गहरी लंबी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, लुक्स लाइक इट इज़ टाइम टू गेट अ न्यू पेयर, यानी कि ये अब एक नया पेयर लाने का टाइम है। उन्होंने आखिर में हार मानते हुए कहा कि एक नया पेयर लाने का टाइम आ गया है, क्योंकि उन्हें चश्मा कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। अब देखो यहाँ पर आपको यूज़ द क्लो गिवन ब्लो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। नॉट फार इट इज़ डैश, फार का अपोजिट क्या होता है, नियर, तो यहाँ पर लिख देंगे नियर बाय। आई सेड नो बट ही सेड येस, नो का प्लूरल क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, येस होता है। इसी तरीके से आई वॉन्ट डैश क्लॉथ्स नॉट द डर्टी वंस, डर्टी का अपोजिट किसे कहते हैं, क्लीन को। समथिंग स्मॉल इज़ नॉट बिग, बिग का अपोजिट होता है ना स्मॉल। नॉट इनसाइड प्ले, तो
तो इनसाइड का अपोजिट होगा आउटसाइड। डोंट बी सैड, बी हैप्पी। सैड का अपोजिट होगा हैप्पी। नेक्स्ट है यू आर स्लो, शी इज़ फास्ट। स्लो का अपोजिट होता है फास्ट। व्हेन इट इज़ नॉट ब्राइट, इट इज़ डार्क, यानी कि ब्राइट का अपोजिट होता है डार्क। हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड, है ना। बॉट का अपोजिट होता है सॉल्ट, यानी कि बॉट खरीदना, सॉल्ट मीन्स बेचना। अब देखो यहाँ पर ये जो जितने भी वर्ड है ना, आपको इस पजल के अंदर फिलअप करने हैं। तो सबसे पहला हमने क्या लिखा था आंसर, फर्स्ट नंबर पर लिखा था हमने यस, तो यहाँ पर लिख देंगे यस। सेकंड नंबर पे हमने लिखा था नियर बाय, तो यहाँ पर नियर बाय लिख देंगे। थर्ड पर हमने लिखा था बिग, ठीक। इसी तरीके से फिफ्थ का आंसर था फास्ट, है ना, FAST फास्ट। इसी तरीके से 7 का आंसर था SOLT सॉल्ट। 8 का आंसर था आउटसाइड। 6 का आंसर था कोल्ड। 6 का आंसर था क्लीन और कोल्ड। 4th का था हैप्पी। और 9th का देखो, 9 के अंदर यहाँ पर हमने डार्क लिखा था ना, तो इसको यहाँ पर 9 के अंदर DARK डार्क लिख देंगे। लेट अस स्पीक। पापा इज़ अ कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर। से अलाउड द वर्ड यू यूज़ फॉर फादर इन योर लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश के अंदर कॉमनली फादर को पापा कहते हैं। आपकी लैंग्वेज के अंदर पापा को क्या कहते हैं, जैसे कि आप क्या क्या कहते हैं, अप्पा, बाबा, अब्बू, पिताजी, बाबूजी, डैडी, डैड, जो कुछ भी कहते हैं आप वो बता देंगे क्लास के अंदर। मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड इन योर नोटबुक। तो इन सभी वर्ड्स की लिस्ट आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी लिखनी है। और शेयर देम विद द क्लास, और उसको अपनी क्लासमेट्स के साथ क्लास के अंदर एक दूसरे से शेयर करना है कि वो अपने फादर को अपने घर में क्या क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों कुछ वर्ड्स हैं और उनके पेयर दिए गए हैं, यानी कि जोड़ी दी गई है। योर टीचर विल रीड अलाउड अ फ्यू वर्ड पेयर्स, यानी कि आपकी टीचर आपके लिए कुछ वर्ड्स के पेयर पढ़ेंगी, आपको इन्हें ध्यान से सुनना है। जैसे कि पेयर, पेयर कहते हैं पेयर जोड़ी को, और पीर कहते हैं साथ में काम करने वाले को। एट कहते हैं खाने को, है ना, एट जो है ईट की सेकंड फॉर्म है, और एट कहते हैं एट को। बेड होता है बुरा, है ना, और बेड एक सोने वाला भी होता है, यानी कि स्पेलिंग के जो पढ़ने में तो बच्चों ये सेम है, मगर इनकी स्पेलिंग अलग है और इनके मीनिंग भी अलग है। इसी तरीके से नॉट कहते हैं गार्ड को, और नॉट मीन्स होता है यहाँ पर नहीं। फेयर कहते हैं मेले को, और फेयर किराए को भी कहते हैं, यानी कि जहाँ पर FAIR आएगा वो मेले वाला फेयर कहलाएगा, और जहाँ पर FARE होगा वो किराए वाला फेयर होगा। इसी तरीके से हेयर बाल को कहते हैं, और हेयर खरगोश को कहते हैं। फेयर होता है डर, और फेयर होता है सही। तो बच्चों जहाँ पर AIR होगा वो होगा सही, और जहाँ पर ER होगा वो होगा डर वाला फेयर। वेयर कहते हैं कहाँ को, है ना, वेयर, और इस वर को कहते हैं था। ये है वेयर कहाँ, और ये वर है था। इसी तरीके से सन कहते हैं सूरज को, और सन कहते हैं बेटे को। डियर कहते हैं हिरन को, और डियर कहते हैं प्यारे को। कोल्ड किसे कहते हैं, ठंड को, और कुड का मतलब होता है सकता। कोल्ड और कुड, कोल्ड मीन्स ठंडा, और कुड मतलब सकता था। हील मतलब होता है ठीक होना, और हील एड़ी को भी कहते हैं। नोट देखो गांठ को कहते हैं, और नोट किसे कहते हैं, यहाँ पर एक ज़रूरी कोई भी नोट होता है ना, हम किसी के लिए लिख कर छोड़ देते हैं। डेयर किसे कहते हैं, हिम्मत को, और डियर प्रिय को भी कहते हैं। वुड लकड़ी को कहते हैं, और इस वाले वुड का मतलब होता है चाहेंगे। फिल मीन्स होता है भरना, और फील मीन्स होता है महसूस करना। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको सभी वर्ड और मीनिंग भी बता दिए हैं, और इनका पढ़ना बता दिया है कि किस तरीके से पढ़ोगे, मगर यहाँ पर स्पेलिंग के अंदर डिफरेंस है, और मीनिंग भी अलग अलग हैं सबके। अब देखो यहाँ पर बोला है कि मूव 3 मैच स्टिक्स टू मेक 3 स्क्वायर्स। अब देखो यहाँ पर 4 स्क्वायर बने हुए हैं। अब यहाँ से आपको 3 माचिस की तीलियों को हटाना है ताकि 3 स्क्वायर बन जाए। तो हम यहाँ से इस वाली और इस वाली तीली को हटा देंगे। कौन कौन सी, देखो इस वाले पूरे पार्ट को हटा देंगे, और इस वाले पूरे पार्ट को। तो देखो एक स्क्वायर तो ये दोनों ये दोनों स्क्वायर बन गए, है ना। और फिर एक तीसरा स्क्वायर ना, जब यहाँ से हम एक इस तीली को हटाएंगे, एक इस तीली को, और एक इसको हटाएंगे, तो इन तीनों को यहाँ पर हम नीचे की साइड लाकर लगा देंगे।
तो इस तरीके से आकर बन जाएंगे 3 स्क्वायर्स बन जाएंगे। देखो यहाँ की साइड के 2 हटा दिए, यहाँ से मैंने 1 हटा दिया और इन तीनों ही तीलियों को 1 2 3 यहाँ पर लगा देंगे तो इस तरीके से 3 स्क्वायर बनकर तैयार हो जाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पर ना एक इल्यूशन दिया गया है, टच द रेड स्टार विद द टिप ऑफ योर नोज। देखो यहाँ पर आपको एक जलती हुई फ्लेम दिख रही है। अगर आप इस जगह पर स्टार पर अपनी नोज को टच करोगे ना तो आपको ये वाली फ्लेम ना इस जगह पर आकर दिखेगी। तो ये इल्यूशन है यहाँ पर, आप ऐसा एक बार ट्राई कर देखेंगे। लुक केयरफुली कैन यू फाइंड डी। यहाँ पर देखो सब जगह बी लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर कहीं पर डी दिख रहा है तो इस जगह पर है डी। अब देखो लास्ट में एक रिडल है यानी कि पहेली है। आई गो टू द मार्केट, आई लविंगली ब्रिंग यू होम, आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई क्राई व्हाट इज इट। क्या है बच्चों? ये ऑनियन है। ऑनियन को जब हम काटते हैं तो उससे हमारे आंसू निकलते हैं।